गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बाईसवें श्लोक से पाठ करेंगे। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नादिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैः उपरमेद् बुद्ध्या गतिरहितया आत्मसंस्थं मना कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् न किंचिदपि चिन्तयेत्। शास्त्र का और विद्वानों का ऐसा मत है कि ध्यान की साधना निधिध्यासन करने के लिए साधक के पास एक योग्यता होनी चाहिए और वह योग्यता है निवृत्ति की। जिसके चित्त में निवृत्ति विराजमान नहीं है वह यह पक्का जान ले कि वह व्यक्ति ध्यान करने में समर्थ नहीं हो सकता। प्रश्न है ध्यान फॉर व्हाट पर्पस, किस लिए? वेदांत का जो ध्यान है वह विपर्यय के नाश के लिए है। ये दो बातें स्मरण में रखनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारे योगों को पढ़ेंगे तो अष्टांग योग भी है, चक्रों का भी योग है, उस पर भी ध्यान किया जाता है, प्राणायाम पर भी ध्यान किया जाता है। सबके अलग अलग तरीके हैं। भगवत गीता जिसको कह रही है, जो भगवत पूज्य आचार्य शंकराचार्य जी का जो मत है वह यह है, ध्यान का विषय कोई शरीर इत्यादि ना होवे। ध्यान का विषय आत्म चैतन्य होवे, आत्मा होवे। जिस साधक ने श्रवण कर लिया है, जिस साधक ने मनन कर लिया है, बहुत सावधानी से कह रहा हूं, वही व्यक्ति ही ध्यान करने के योग्य है। इसलिए इसको एक पंक्ति में कहा गया विपर्यय का नाश। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, विपर्यय का अर्थ हुआ विपरीत भावना। जब हम किसी संत के, साधु के संग में रहते हैं, थोड़ा अभ्यास करते हैं, थोड़ी कृपा है, थोड़ी अपनी भी कुछ योग्यता है, तो ध्यान काल में थोड़ा तो लगने लगता है। लेकिन कुछ समय में ही फिर से विपरीत भावना आ जाती है। क्या विपरीत भावना आ गई? मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूं?
मेरा अस्तित्व शरीर से अलग कैसे है, मैं तो मरने वाला हूं, मैं तो जीने वाला हूं। देखो, अभी अभी तो ये साधक अच्छी बात कर रहा था, फिर ये कैसे करने लगा। अध्यात्म कहता है इसको एक रोग है, उस रोग का नाम है विपर्य। और विपर्य के नाश के लिए ध्यान की आवश्यकता है। पहला, जिस साधक के चित्त में निवृत्ति नहीं है वो साधक ध्यान नहीं कर सकता। दो बातें स्पष्ट हो गई। इतने दिनों में यह भी मैंने आपसे निवेदन किया, निवृत्ति तभी आ सकती है जब आपने अच्छे से वो कार्य किया होए तो। भाग कर, डर कर, क्लेश के कारण छोड़ देने का नाम निवृत्ति नहीं होती। गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियों से बचने के लिए गृहस्थ आश्रम छोड़कर संन्यास ग्रहण किया जाए, जी, इसको निवृत्ति नहीं कहते। समस्या को छोड़कर जो अध्यात्म में बैठ रहा है वो जहां भी जाएगा वो चित्त क्या लेके जाएगा, वही समस्या वाला। तो आखिर वह पहाड़ पर भी बैठकर जो चिंतनीय विषय होगा वो क्या होगा, वही होगा। मतलब व्यक्ति का व्यवहार यदि नहीं सुधरा, आचार व्यवहार वाणी, तो जो समस्या उसको यहां है वही समस्या पहाड़ पर भी होगी। हाँ जी, वही समस्या उसको जल में भी होगी। इसलिए प्रवृत्ति अच्छी होवे, वही आप पढ़ चुके, जिसका जो कर्तव्य है वो अपना पूरा कर्तव्य करे, तो वह कर्तव्य की निशानी यह है कि वो आपको छोड़ देता है। ये बड़ी अच्छी चीज है। गृहस्थ आश्रम को निभाया जाए तो गृहस्थ आश्रम छूट गया। कक्षा 5 को ठीक से पढ़ा तो कक्षा 5 क्या हो गई, छूट गई। इसमें भी भेद कहूं आपसे, एक है छोड़ना और एक है छूटना। एक है छोड़ना, एक है छूटना। छोड़ने में कर्तृत्व है, ईगो है, भावना है, प्रयास है। किसमें? छोड़ने में। छूटने में कोई कर्तृत्व नहीं है। जैसे कि गुड्डा गुड़ियों से और गुब्बारों से खेलना, हाँ जी, छूट गया कि छोड़ दिया? छूट गया, इसलिए उसकी याद नहीं आती। लेकिन शक्कर, चीनी, वो छोड़ी है, इसलिए वो दिमाग पर चढ़ी रहती है। ऐसे प्रवृत्ति का अनुष्ठान किया जाए कि वह चीज आपसे छूट जाए, तो सबसे अच्छा धर्म है, फिर सबसे अच्छी साधना है। और इसका सबसे अच्छा उपाय यही है, जो कार्य आपको दिया जाए उस कार्य को इतनी बखूबी से करें कि वो कार्य आपको क्या कर दे, छोड़ दे, तो फिर आप छूट गए। प्रवचन का निष्पादन भी इतनी कुशलता से किया जावे कि प्रवचन भी आपको क्या कर दे, छूट जाए। भाई कई बार आप भी समाज में देखते होंगे, वक्ता को यदि माइक मिल गया तो फिर वक्ता छोड़ना, लोग घबराते हैं फिर कि ये तो बोलना स्टार्ट करेगा तो बंद नहीं करेगा। एक बात तो ध्यान रखें कि उसके अंदर बोलने की बड़ी अभी चीजें भरी हुई हैं। अच्छी तरीके से बोला जाए तो एक दिन यह वक्तृत्व की, ये वक्तापना की भी जो अभिलाषा है क्या हो जाती, छूट जाती, मौन हो जाता है साधक, बोलने की आवश्यकता नहीं। अच्छा जी, कल मैंने एक नया विषय आपको छेड़ा, प्रवृत्ति की बात अब तक बहुत अच्छे से हो चुकी है। कल मैंने बोला निवृत्ति के भी दो प्रकार हैं। विषय आ गया आपके दिमाग में।
एक साधन रूपा निवृत्ति है और एक साध्य रूपा निवृत्ति है। ये बहुत ध्यान से सुनने वाला विषय है। एक लकीर गई है जो इन दोनों को अंतर करती है। साधन रूपा निवृत्ति ये है कि एक साधक है जो अपने मन को आत्म चैतन्य में निवेश करना चाहता है, ध्यान में बैठना चाहता है, ध्यान में मन लगता है, अध्यात्म में मन लगता है। ये सच्चाई है। फिर दिक्कत क्या है? लेकिन इतनी सारी उसके पास जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों के कारण वो अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर पाता। इसको बोलते हैं सोशल प्रेशर, सामाजिक दबाव। क्या दबाव है? इतना इन्वॉल्वमेंट है हर जगह से, इतना इन्वॉल्व हो चुका है समाज में ये, कि अब उन समाज की जिम्मेदारियों को निर्वाह करने में ही इसका पूरा दिन क्या हो गया, चला गया। मिश्रा जी अन्यथा मत लीजिएगा इसको, सच मैं आपके लिए सबके लिए कह रहा, तो गुरु जी मेरे कहते रहे, कोई कोई शहर में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो 10-10 संस्था के अध्यक्ष होते हैं। हाँ, तो अध्यक्ष बने ही खुश होने के लिए, तभी तो बनी। अच्छा, अब आपको पता है अगर आप 10 जगह ऐसी है, ये बुरा नहीं है कि 10 बुरे हैं, अच्छी चीज है, लेकिन अगर 10 को आपने समय देना प्रारंभ किया तो आपका पूरा समय किस में चला गया। और जब आपके पास समय होता है तो मैं आपसे निवेदन करूं, बुद्धि इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, थक गई होती है, शाम को परेशान हो गई होती है, चिड़चिड़ी हो गई होती है कि ध्यान में बैठने का मन नहीं करता। फिर मन करता है कुछ हल्का कुछ सुन के सो जाए। ले, अच्छा, ये आध्यात्मिक व्यक्ति है। इसको हमारे स्वामी जी ऐसा कहते रहे, वो बहुत जगह से उसने अपने मन को क्या करके रखा है, इन्वॉल्व करके रखा है, जोड़ के रखा है, संस्थाओं से, व्यक्तियों से, समाज से। ऐसे व्यक्ति के लिए तुलसीदास जी ने लिखा, कल जो मैं कह रहा था, छठ दम शील विरति बहु कर्मा। थोड़ा अपने आप को समेटने का प्रयास करो, अपने आप को समेटने का, बहुत ज्यादा फैलाव मत करो, बहुत ज्यादा संबंध मत बनाओ इतने सारे जिनको कि अब आप निभा नहीं सकते। निभाते निभाते थक जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। हम तो ये भी देखते हैं कि पता आपके मरने के बाद जिनके उठावने में आप गए थे वो आपके में आएंगे, ये आपको पता लगेगा? आएगा कोई और, करेगा कोई और ये हमारा भ्रम है कि हम समाज को निभा रहे हैं। जो हो सकता है जितना कर सकें करें, और क्या कह सकते हैं। लेकिन सबके लिए मैं नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखें, जो ध्यान में जाने का साधक है उसको अपना इन्वॉल्वमेंट बहुत कम करना चाहिए। इस पे एस्ट्रिक मारिए, खूब सोचिए, यदि आप उस योग्य हैं तो। अब कल मैं कह रहा था, इसको समाज में जब कहा जाता है तो लोग क्या बोलते हैं कि फिर आप समाज के लिए कुछ नहीं करेंगे क्या? अब समाज के लिए करना चालू कर दिया। अब भोला सा साधक है तो समाज के लिए करते करते मैंने आपसे कहा उसको एक अभिमान पुष्ट हो जाता है कि समाज को चलाने वाला कौन है, वह मैं हूं। अगर मैंने नहीं किया तो समाज का ये कार्य नहीं हो पाएगा। ये वृत्ति उसके अंदर कहीं ना कहीं घुस जाती है। अच्छा, और सुन लीजिए,
जैसे ही आप सामाजिक व्यवहार में प्रवेश करते हैं तो कुछ क्या कहा जाए, कुछ इन्फेक्शन है वो जरूर लगेंगे। मतलब ये मैं गारंटी दे रहा हूं लगेंगे। जो सामाजिक व्यवहार को बहुत ज्यादा तो मैं पोलाइटली कह रहा हूं करता है, ऐसा कह लूं, तो पहला तो वो अपना एक समाज बना लेता है। ये मेरा समाज, ये स्वर्णकार समाज, ये ब्राह्मण समाज, ये क्षत्रिय समाज, ये वैश्य समाज, तो मैं इस समाज का हूं और मैं उस समाज का नहीं हूं। तो आप आत्मा की व्यापकता को क्या देखोगे? अब हमारी जो भावना रही वो किसके लिए रही? सिर्फ एक ग्रुप के लिए। और आप होना क्या चाहते थे? व्यापक, सर्वहित। यही तो आपने गीता पे सर्वभूत हिते रताः, ये शब्द बोला है तो इसलिए इसकी व्याख्या करो। जीवन मुक्त पुरुष के लिए कहा जाता है कि सर्वभूत हिते रताः। अच्छा, आप मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या कोई भी जीवन मुक्त पुरुष सर्वभूतों का हित कर सकता है? मैं कोशिश कर रहा तो साधक है, तो मैं जीवन मुक्त की बात कर रहा हूं ना, रियलाइज सोल की। कोई एक व्यक्ति सभी भूतों का हित कैसे कर सकता है? संभव नहीं है। सोच के देखो आप। नहीं, अभी इस विषय को पहले पूरा कर लो। बहुत अंतर है। जैसे हाँ, तो इसलिए जीवन मुक्त पुरुष हो जाओ। पहले कल मैं आपसे कह रहा था, जब अंधा रहेगा तो अंधा रास्ता दिखा नहीं पाएगा। आप खुद पहले अपने, जैसे आप कोविड में देखते हैं ना, पहले आप अपने आप को क्या कर लो। और आप तो सुनाता हूं छोटी सी बात, बड़ी ध्यान की है। जब आप एयर में बैठते हैं और एयर में बैठते हैं तो वो जो एयर होस्टेस होती है वो अनाउंस करती है कि ऑक्सीजन कम हो जाने पर पहले अपना मास्क पहने, ठीक है, फिर दूसरों की मदद करें। कभी इस लाइन पे गौर किया है? तो आप पूर्ण हो गए जो समाज के लिए चले हैं। आप सोच के देख लो, वो पूर्ण हो चुके थे। और ध्यान रखें, उन्होंने किया नहीं, ये तो हमारी और आपकी नजर है, उनसे प्रकृति ने करवा लिया। हम आप 2 कमरे बनाते हैं तो उससे तादात्म्य हो जाता है, एक फोटो टूट जाए तो दिल दुखी हो जाता है। उनसे पूछा गया कि हिमाचल का जो आश्रम है हमारा, वो ब्लास्ट हो जाए तो बोलते हैं एक रेखा भी मेरे चित्त पे नहीं आएगी। आप कह के देख लो कि एक कमरा टूट जाए, आपका गार्डन टूट जाए जरा सा भी। अंतर तो दोनों का देखिए ना। वहां विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या गुरुदेव, इनसे प्रकृति ने करवा लिया, इन्होंने नहीं किया। और प्रकृति ने तब करवाया जब इस व्यक्ति का कर्तृत्व क्या हो गया? शून्य हो गया। शून्य कब हो गया? ये होने के बाद। अंतर ध्यान रखिएगा। अपना कर्तृत्व पहले मैं तो प्रोटेक्टेड हो जाऊं। हमारे पास रोटी खाने के लिए एक रोटी नहीं है और आप समाज में ढिंढोरा ये पीट रहे हो कि मैं रोटी बांटूंगा। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति कहेगा कि पहले आप अपना घर तो ठीक कर लो। एकदम अन्यथा मत लीजिए। आप दूसरे को ठीक करने जाओगे, पढ़ा लिखा समाज पहले कहेगा पहले आप अपना बताओ। एक डाइवोर्सी व्यक्ति दूसरे का डाइवोर्स रुकवाने जाए तो समाज क्या कहेगा? पहले आप अपना बताओ जरा, आपका खुद का क्या है?
दूसरे को क्यों सुधारने? इसीलिए मैंने कल कहा अंधे नैव नियमाना यथांधा, कठोपनिषद। एक अंधा दूसरे अंधे को क्या मार्ग दिखाएगा? पहले हम तो बन जाए। सर्वभूत हिते रता के लिए है, वह जीवन मुक्त पुरुष किसी की मदद के लिए पीछे का बैकग्राउंड नहीं देखता है। ये नोट कर लीजिए, किसी की मदद के लिए सर्वभूत, हम तो किसी की मदद करने के लिए उसके पहले पीछे का क्या देखते हैं? बैकग्राउंड। ये भगवान ऐसे हैं और ये जीवन मुक्त पुरुष ऐसा है कि समाज से, कि जाति से, कौन सा वर्ण है, हो कोई मायने नहीं रखता, ऐसा चित्त हो जाए। इसको बोलते सर्वभूत हिते रता। उसके चित्त में ये जो लिमिटेशन करने वाली चीजें हैं वो उसके चित्त में नहीं है। इसको बोलते सर्वभूत हिते रता। ऐसे साधक को, जिसको ध्यान में मन लगाना है, ये तुलसीदास जी की बड़ी विनम्र चौपाई है, ऐसे व्यक्ति को विरति बहु कर्मा, थोड़े कर्मों को क्या करना चाहिए? निवृत्ति लेनी चाहिए। कई बार हम खुद ही जबरदस्ती इन्वॉल्व होते हैं, समाज हमको इन्वॉल्व नहीं करता, हम खुद चले जाते हैं अपना नाम लगाने। तो खुद गए तो फिर क्या दिक्कत? आया बात समझ में? तो सोशल ऐसी के लिए कल मैंने कहा ओवर सोशलाइजेशन थोड़ा कम करने की कोशिश करें। सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैच्योर्ड साधक के लिए, जिसको कि इस ध्यान में प्रवेश करना है। समाज में कल मैं ये इन्फेक्शन की बात, जैसे ही आप समाज में मदद के लिए गए तो वैसे आपने एक ग्रुप फॉर्म कर लिया। साधु लोग भी तो फॉर्म कर ले रहे हैं, आपसे बताऊं। हम इस अखाड़े की करेंगे तो हम उस अखाड़े की मदद नहीं करेंगे। ले, तो आपने भी तो अपने आप को क्या कर लिया? लिमिट कर लिया कि नहीं कर लिया? पहला इस वृत्ति से बचें। समाज में मदद करिए, स्वागत है, करिए, स्वागत है, लेकिन ये चिंतन मन में नहीं आना चाहिए कि ये कहां की, किसकी, किस वर्ण, किस जाति, किस बैकग्राउंड, ये सब लेना देना नहीं। जो सहज है वो मदद कर दी जाएगी। पहला मतलब ये चिंतन अध्यात्म के कंट्रास्ट है कि हम समाज को वर्गों में क्या करें? बांट दें। स्पष्ट हो गया पहला। दूसरा, व्यवहार करने पर राग और द्वेष की बीमारी न आए, ये हो नहीं सकता। और कह दें इसमें, एक को ज्यादा प्रेम करेंगे तो दूसरा अपने आप मुंह क्या करेगा? बनाएगा ही बनाएगा। मतलब द्वेष लाने की चीज नहीं है। राग हो गया तो द्वेष अपने आप, ये इसका छोटा भाई है, इसको लाना नहीं पड़ता। एक को किया तो दूसरा अपने आप आपका क्या बन गया? द्वेषी बन गया। इसीलिए एक कहावत कही जाती ना कि काजर की कोठरी में कैसो सयाने जाए,